हमारे हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे हिंदुस्तान के हिंदू है ना, वो नहीं कर रहे हैं। ये वो हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं जो गाय के गोबर को मिठाई समझ करके खा लेते हैं, जो गाय के पेशाब को अमीर समझ कर पी लेते हैं। कि कभी जो है इस्लाम को लेकर ऐसी मूवी नहीं बन रही है, कभी हलाल को लेकर इस तरीके की मूवी नहीं बन रही है। तो हिंदू भावनाएं जिससे आहत हो रही हैं, उस तरीके का जो है कृत्य जो है क्यों किया जा रहा है? मनोज तिवारी ने एक गाना गाया था, बेबी नाचे ले बियर पी के। उस वक्त मनोज तिवारी ने जो पोशाक पहनी थी वो किस कलर की थी? उस वक्त लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया था? मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ है। बिल्कुल बेवकूफ है। ख्वाजा गरीब नवाज के जितने भी मुरीद हैं उनका पोशाक गिरवा है। आप चले जाइए वारिस पाक के यहाँ, वारिस पाक के जितने मुरीद होंगे उनका जो है कलर गिरवा होगा। मुस्लिम समाज में किसी ने भी अपने अल्लाह अपने भगवान को नहीं देखा है, इसलिए ना ही तो चित्र उनकी, ना ही फोटो है और ना ही तो मूवी बनती है। लेकिन हिंदू समाज में तो सारे भगवान को देखते। 3 तलाक पे मूवी क्यों नहीं बन जा रही? जी, 3 तलाक पे मूवी क्यों नहीं बन जा रही? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं। अगर 3 तलाक पे मूवी बनेगी तो इस पर सवाल उठेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी बीवी को क्यों छोड़ा? स्वतंत्र भारत में रहते हैं, यहाँ प्रत्येक नागरिक आजाद है। वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, उसको पूरी आजादी है। आप आवाज उठाते हैं कि मुसलमान ये नहीं खाएगा, मुसलमान वो नहीं पहनेगा, भगवा नहीं खाएगा। सुनिए, आप ये मान रहे हैं भगवा कलर जो है बेशरम रंग है? कलर का जो विरोध नहीं है, ये व्यक्तिगत जो विरोध है वो शाहरुख खान का है। अच्छा, और दूसरा विरोध जो है ये पठान फिल्म का है। तो दीपिका पादुकोण का विरोध क्यों किया जा रहा है? अरे वो जाहिल लोग हैं ना, उनको नहीं दिख रहा था। लेकिन मानते हैं कि मोदी जी ने चाय बेचा, ये तो अनबक थी। लेकिन मोदी जी देश बेच रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश का राजा प्रजा को छोड़ करके सिर्फ 5 दोस्तों के विकास के लिए कौन दोस्त काम है? करता है, अडानी अंबानी। एक मूवी का बहुत विरोध हो रहा है, नाम है पठान, और विरोध इस बात पे हो रहा है क्योंकि उस गाने में एक लड़की जो है वो भगवा कलर का ड्रेस पहनी है। और ये जो मूवी है उसको लेकर चाहे एक संगठन की बात करें या फिर तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे जो है हिंदू भावनाओं को या फिर सनातन धर्म के भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौशाद अंसारी जी हैं। इनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो विरोध हो रहा है क्या ये जायज है या फिर ये फालतू का एक विरोध है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि जिस हिसाब से विरोध हो रहा है इस गाने का कि नाम है बेशरम रंग और उसमें गेरुआ कलर का, भगवा कलर का जो है पोशाक पहना गया है, और हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म के तमाम जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कभी जो है हरे रंग का विरोध भी हो सकता है, कभी पीले रंग का विरोध हो सकता है, तो फिर क्या अब इजाजत लेनी पड़ेगी कि मूवी में कौन से कलर का ड्रेस पहना जाए? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, धर्म का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है? किसी भी धर्म का कोई रंग नहीं है और किसी भी रंग का कोई धर्म नहीं है। और रहा सवाल विरोध का, तो हम आपको एक चीज बता दें, सफेद कलर जो है वो शांति का प्रतीक है और ईसाई धर्म का कलर जो है वो सफेद है। वो ज्यादातर सफेद कलर को ही लाइक करते हैं। और मुसलमान के अगर कोई मर जाता है, कोई इंतकाल कर जाता है, तो उसको कफन में सफेद कलर ही दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि ईसाई धर्म को भी इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए कि उनके शांति के प्रतीक का जो कलर है सफेद, उसको मुसलमान अपने मरने में यूज करता है, लेकिन ईसाई समाज इसको नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ईसाई समाज एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है। और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये कौन है आपको पता है? ये हमारे हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे हिंदुस्तान के हिंदू है ना, वो नहीं कर रहे हैं। ये वो हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं जो गाय के गोबर को मिठाई समझ करके खा लेते हैं, जो गाय के पेशाब को अमीर समझ कर पी लेते हैं। काश अगर वो लोग पढ़े होते, शिक्षित होते, तो उनको मालूम होता कि किसी धर्म का कोई कलर नहीं है और किसी कलर का कोई धर्म नहीं है। छत्तीसगढ़ के एक हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो है इस्लाम जो है वो सनातन धर्म को जो है लगातार जो एक तरीके से कह सकते हैं कि दुष्प्रचार करने पे लगा हुआ है, इसलिए इस तरीके का जो है पोशाक पहनकर इस तरीके का बेशरम रंग गाना गाया जाता है। दूसरी बात मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि कभी जो है इस्लाम को लेकर ऐसी मूवी नहीं बन रही है, कभी हलाल को लेकर इस तरीके की मूवी नहीं बन रही है। तो हिंदू भावनाएं जिससे आहत हो रही हैं, उस तरीके का जो है कृत्य जो है क्यों किया जा रहा है?
आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कितने डायरेक्टर मुसलमान हैं? कितने डायरेक्टर? और रहा सवाल, आपने कहा कि हिंदू महासभा के वो प्रवक्ता हैं, क्या हैं? प्रवक्ता हैं। मैं समझता हूं कि वो फर्जी प्रवक्ता होंगे, वो भी शिक्षित नहीं होंगे, वो भी गाय के गोबर और गाय के पेशाब का सेवन किए होंगे। मैं आपको बता दूं, मनोज तिवारी ने एक गाना गाया था, बेबी नाचेले बियर पी के। उस वक्त मनोज तिवारी ने जो पोशाक पहनी थी वो किस कलर की थी? उस वक्त लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया था? मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ है। बिल्कुल बेवकूफ हैं। वो पढ़े लिखे शिक्षित होते तो उनको ये मालूम होता कि किसी धर्म का कोई कलर नहीं होता और किसी कलर का कोई धर्म नहीं होता। आप हमें एक चीज बताइए, हम मुसलमान हैं, हम कुरान को मानते हैं, और आप हिंदू, आप गीता को मानते हैं। किसी गीता या किसी कुरान में लिखा है कि ये कलर इस धर्म का है, इसी धर्म के लोग इस कलर को मानेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमने जिस कलर को चुन लिया। सनातन धर्म भगवा कलर को क्यों मानता है ये पता आपको? अच्छा, आपने कहा सनातन धर्म भगवा कलर को क्यों चुनता है? आप हमको एक चीज बताइए। अभी हम ये बात इसलिए कहे हैं क्योंकि परमहंस आचार्य जो है उनका बयान आया है और वो बयान बड़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर शाहरुख खान हमको मिल जाएंगे तो हम उनको जिंदा जला देंगे, उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। जी बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे शब्दों को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाईलाइट होना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज के जितने भी मुरीद हैं उनका पोशाक गिरवा है। आप चले जाइए वारिस पाक के यहाँ, वारिस पाक के जितने मुरीद होंगे उनका जो है कलर गिरवा होगा। हम मुसलमान हैं, हम सारे कलर को, सारे रंग को जो है सम्मान देते हैं। हम तो कभी कलर की राजनीति नहीं करते हैं। अब आप हरे कलर की बात कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शहीद है, जितने भी पीर औलिया के जो मज़ारात हैं, आप उनके मज़ार पे चले जाइए, कहीं आपको सिर्फ हरे कलर की चादर आपको नहीं मिलेगी, कहीं आपको लाल मिलेगी, कहीं आपको पीली मिलेगी, कहीं आपको नीली मिलेगी, कहीं आपको गुलाबी मिलेगी। अगर हम हरे कलर के चाहने वाले होते तो हम हरे कलर का वस्त्र धारण करते। हमारे दरगाह पे हरे कलर की सिर्फ चादर चढ़ती, हम तो बैन कर देते ना कि हरे के अलावा नहीं होगी। लेकिन हमने कभी नहीं किया क्योंकि हम कभी कलर का विरोध करते ही नहीं। लगातार जो मूवियां बन रही है सर, वो हिंदू भावनाओं को ही ठेस क्यों पहुंचा रही है? कभी इस्लाम को लेकर मूवी नहीं बन रही है। अभी पीके मूवी आई थी, उसमें भी हिंदू भावनाओं को जो है आहत करते हुए दिखाया गया था। ये बात हिंदुओं का आरोप है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप एक चीज बता दीजिए, मुस्लिम समाज में किसी ने भी अपने अल्लाह को, अपने भगवान को नहीं देखा है। मुस्लिम समाज में किसी ने भी अपने अल्लाह, अपने भगवान को नहीं देखा है, इसलिए ना ही तो चित्र उनकी, ना ही फोटो है और ना ही तो मूवी बनती है। लेकिन हिंदू समाज में तो सारे भगवान को देखते। 3 तलाक पे मूवी क्यों नहीं बन जा रही? जी, 3 तलाक पे मूवी क्यों नहीं बन जा रही? 3 तलाक पे मूवी क्यों नहीं बन जा रही है? 3 तलाक पे मूवी इसलिए नहीं बना रहे हैं कि 3 तलाक हमारा तो दिखता है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं, अभी सौभाग्य कि मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं। अगर 3 तलाक पे मूवी बनेगी तो इस पर सवाल उठेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी बीवी को क्यों छोड़ा? तो मतलब ये बेवजह मुद्दा है, ये सब विरोध हो रहा है बेवजह। ये सब बेवकूफी। मैंने आपको बताया ना, जो गाय के गोबर का सेवन करते हैं, जो गाय के पेशाब को अमृत समझ के पीते हैं, ये सिर्फ वही लोग विरोध कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा शिक्षित हिंदू जो होगा वो कतई इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि धर्म का कोई रंग नहीं होता, किसी रंग का कोई धर्म नहीं होता। अब आप देखेंगे बहुत सारे हिंदू जी हत्या पे आवाज उठाते हैं, जी हत्या का विरोध करते हैं। आप हमको एक चीज बताइए, गणेश जी को जिंदगी देने के लिए एक हाथी की हत्या की गई थी। हाथी की हत्या करके ही तो गणेश जी को जीवन दान मिला। आज आप गणेश जी को पूछते हैं, जीव हत्या का विरोध करते हैं, तो सबसे पहले जीव हत्या किसने किया? आपने अपने भगवान को जीवित रखने के लिए एक हाथी की हत्या कर दी, तब आप जीव हत्या का विरोध क्यों नहीं करते? आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, यहाँ प्रत्येक नागरिक आजाद है। वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, उसको पूरी आजादी है। आप आवाज उठाते हैं कि मुसलमान ये नहीं खाएगा, मुसलमान ये नहीं पहनेगा, भगवा नहीं खाएगा। सुनिए, आप ये मान रहे हैं भगवा कलर जो है बेशरम रंग है? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे बेशरम रंग है। मैं सारे रंग का सम्मान करता हूँ। और अगर लोग विरोध करते हैं तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि शाहरुख खान की मूवी में तो विरोध, मनोज तिवारी में और रवि किशन की मूवी है, बहुत सारी भोजपुरी फिल्में जिसमें केसरिया कलर का वो सुधार करके लोगों ने गन्ना नाचा है। आप ये कह रहे हैं एक समुदाय विशेष के जो व्यक्ति है या हीरो है उनका केवल विरोध किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कलर का जो विरोध नहीं है, ये व्यक्तिगत जो विरोध है वो शाहरुख खान का है।
अच्छा, और दूसरा विरोध जो है ये पठान फिल्म का है। तो दीपिका पादुकोण का विरोध क्यों किया जा रहा है? अरे वो जाहिल लोग है ना, उनको नहीं दिख रहा, तभी तो विरोध कर रहे हैं वो। उनको मेन दिक्कत है शाहरुख खान से, मेन दिक्कत है पठान नाम से। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नौशाद अंसारी किसी नचनिया किसी बजनिया का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी का समर्थन नहीं हूं, क्योंकि इस्लाम किसी भी नचनिया बजनिया का समर्थक नहीं करता है, उसका समर्थन नहीं करता, उसका समर्थक नहीं है। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति छोड़ करके मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी नचनिया बजनिया का समर्थन नहीं करता हूं, ना ही मेरा इस्लाम करता है। लेकिन जहां बात मुसलमान की आएगी, चाहे वो शाहरुख खान होंगे, चाहे सलमान खान होंगे, चाहे आमिर खान होंगे, चाहे कोई होगा, अगर वो मुसलमान होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला होगा और अल्लाह को मानने वाला होगा, तो उसकी लड़ाई मैं दमदारी से लड़ूंगा। तो यही काम तो हिंदू भी कर रहे हैं सर। तो भैया वो हिंदू की लड़ाई लड़े ना, वो कलर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू ये काम करे तब वो जो है बेवकूफ है। भैया आप एक चीज बताइए ना, अगर वो कलर का विरोध कर रहे हैं, वो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, एक वीडियो ऐसी दिखा दीजिए, एक बयान मेरा ऐसा दिखा दिया, या किसी मुसलमान का। पार्टी के सांसद जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिम नहीं है संजय जी, वो भी अब ये तो उनसे हम पूछेंगे, कभी अगर मेरी बातचीत होगी तो मैं उनसे पूछूंगा। आम आदमी पार्टी पूरा विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का संजय सिंह ने विरोध किया है। हाँ, संजय सिंह कल का 4 PM जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसमें उनकी संपादकीय पूरी छपी। ठीक है, मैं उस पर देखूंगा, उनसे मैं डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जाहिल लोग नहीं है, आम आदमी पार्टी में टोटल पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इस तरह का जाहिलाना बयान नहीं दे सकते हैं। जी मैंने उन्होंने ये कहा कि अब जो है मुद्दा भटक रहा है, बेरोजगारी से मुद्दा भटक रहा है, महंगाई से मुद्दा भटक रहा है, और एक नए मुद्दे को थोपने के लिए देश में इस तरीके की हरकत की जा रही है। तो ये संजय भैया ने अगर कहा है, तो संजय भैया तो ये बता रहे हैं ना कि ये जो देश के प्रधानमंत्री है ना, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए हम आपको एक चीज बता दें। अरे महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं देश का जो भटकाने का बात करते हैं। जी, सबका साथ सबका विकास। आप 5 दोस्त के अलावा छठवा किसी का विकास दिखा दीजिए। अरे मतलब सुनिए, मोदी जी को मोदी जी ने स्टेशन पे चाय बेचा, किसी ने नहीं देखा। ये इतिहास गवाह, जिसने जंग आजादी में अपने सर कटा लिए, जिसने देश के लिए कुछ भी किया है, उसको लोगों ने देखा है, इतिहास में लिखा है। मोदी जी ने स्टेशन पे चाय बेचा, ये किसी अनभक्त को नहीं दिखा, कोई अनभक्त ने नहीं देखा कि मोदी ने चाय बेचा। लेकिन मानते हैं कि मोदी जी ने चाय बेचा, ये तो अनभक्त है। लेकिन मोदी जी देश बेच रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब देश का राजा प्रजा को छोड़ करके सिर्फ 5 दोस्तों के विकास के लिए काम करता है, अडानी अंबानी इन्हीं लोगों का विकास तो कर रहे हैं मोदी जी। अभी आप देखिए, परसों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिक गया, अडानी का हो गया। ये हिंदुस्तान को बेच रहे हैं,